गुरुदेव जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं 8 दिन पहले यहाँ पे आया था और मैंने संशाला बनाने की घोषणा की थी। आज मैं आया हूँ शिलान्यास करने के लिए। मैं पूर्ण राशि देकर शिलान्यास करना चाहता हूँ। ऐसी ही कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रहे, यही आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। देखो क्या होता है, 3 प्रकार के पुण्य होते हैं। एक उस वस्तु में पुण्य होता है, निमित्त का आकर्षण। भगवान का एक मूर्ति का सुबोधय तीर्थ क्षेत्र एक ऐसी मूर्ति है। जब मुझे आचार्य श्री ने कहा गुना चतुर्मास के लिए जाने की बात आई, बोले बार बार बीनागंज के लोग आ रहे हैं, 17-18 साल हो गए हैं, ये लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, भूगर्भ से मूर्तियां निकली हैं, जाके देखो उन मूर्तियों में और उस जमीन में कोई दम है कि नहीं। चतुर्मास के बाद गुरु की आज्ञा अनुसार मैं वहां गया और मैंने गुरु को आज समाचार दिए कि पूज्यवर, ये मूर्तियां जिस दिन इनको उच्चासन मिलेगा, ये मूर्तियां पूरे भारत का मंगल करेंगे। जो भी इस क्षेत्र पर दर्शन करने आएगा उसका अशुभ शुभ में बदलेगा। जो व्यक्ति इस क्षेत्र पर दान देगा वो दिन दूना रात चौगुना कहीं ना कहीं से ऐसी वृद्धि करेगा कि वो आएगा 1 रुपया देने और जाएगा 100 रुपया देके, और कहेगा कि मैं धीरे धीरे दूंगा और फिर लाएगा एक साथ देने। ये क्षेत्र का शुभोदय क्षेत्र का एक अतिशय है। इसलिए मैंने जिस क्षेत्र का मैंने नाम रखा बहुत सोच के रखा, उसका नाम शुभोदय क्षेत्र नाम दिया। शुभ का उदय जिससे होता है। दूसरा काम होता है जो वहां कमेटियां होती हैं, उन कमेटियों का बहुत बड़ा दायित्व होता है, कमेटियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मूर्ति जब बनती है तो पत्थर का भी प्रभाव होता है, शिल्पी का भी होता है, और बैठाने वाले उस श्रावक का भी उसके अनुसार मूर्ति होती है। तो कमेटियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। कौन सा किस क्षेत्र में कौन सी कमेटी है, किसी कमेटी की अच्छाई बुराई नहीं कर रहा हूं। कई लोग कमेटी ऐसी आ जाती हैं जो उनका इतना पुण्य ही नहीं रहता कि वे क्षेत्र का विकास कर सकें, क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकें, पदाधिकारी बन जाते। और कई लोगों का ऐसा पुण्य होता है जिनके आते ही क्षेत्र गति ऐसी दौड़ती है कि उसके लिए शुभोदय क्षेत्र में एक जब से ये दुबला पतला, इसको कोई नहीं कहेगा कि अध्यक्ष है, भारत का सबसे हाइट में छोटा, वजन में पौवा भर का, और बताओ अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र का प्रेसिडेंट है। भारत का सबसे तीर्थ क्षेत्र में सबसे कम उम्र का अध्यक्ष है, वजन में भी बहुत कम है। हाँ, तेज आंधी आए तो उड़ेगा, इसलिए नहीं कि मेरा वजन इसके साथ है, तो इसका वजन प्लस मेरा, तो अब तो बड़ा हो गया ना। जब से क्षेत्र पे अध्यक्ष बना है तब से क्षेत्र का विकास कहां से क्या हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, ये इसकी लगन और समर्पण का भाव है। होता है कभी कभी किसी से वर्षों में काम नहीं हो पाए, वो आ जाए, और क्षेत्र को ऐसा सगुन बनाया कि आज क्षेत्र पर जो व्यक्ति जाता है वो गदगद हो जाता है। आप देखो ये बॉम्बे से आप ही आए हैं, मात्र एक सामान्य दर्शन करने का भाव रहा होगा, लेकिन वहां देखने के बाद तुम्हारा एक भाव आया कि ये मेरे दर्शन करने नहीं आए हैं, ये आए थे शुभोदय के दर्शन करने। इनका भाव हुआ कि शुभोदय इतना अच्छा है तो आशीर्वाद देने वाला कितना अच्छा होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर। तो इनके मन में भाव आया कि भाई
क्षेत्र का इतना बड़ा है तो जिन महाराज ने आशीर्वाद दिया, चलो मैं उनके पास भी चलता। अब देखो इनको, अब तुम क्या करोगे रे? जब भगवान ही भक्तों को मेरे पास भेजने लगे, अब कौन रोक पाएगा? बताओ तो सही। अब तुम कहां कहां तक क्या क्या करोगे? बड़े परेशान हो जाओगे रे। तुम कितना ही कुछ करना, लेकिन भगवान खुद भक्तों को भेजने लगा। सुबोधय के आदिनाथ ने इनको कहा कि यहां तो कर लिया नमो, तू वहां चला जा, मेरा चेला अशोकनगर में है। और आज इतने गदगद हुए, इतने अंतर्गत हुए कि आज पूरे परिवार को, 40 लोगों को बंबई से लेके आए। और शिलान्यास के पहले उन्होंने कहा नहीं, अब हमसे भी आए थे दर्शन करने और अब हो गए, बस अब तो गए, अब तो हो गए जन्म जन्म के भक्त। और ऐसा भाव इनका आया। और आज देखो संतशाला का शिलान्यास करने आए और कह रहे नहीं, क्योंकि इन्होंने प्रवचन सुने हैं। जो मेरा सिद्धांत है कि तुम कोई चीज बनाओ तो न्यू में मजदूर जो बजरी का तसला डाले वो भी पुण्यात्मा के धन से डलना चाहिए। उसकी नींव खोदने की गेती, देखो अपने यहाँ शिलान्यास में गेती फड़ुआ होता है ना, वो क्यों होता है? क्यों पुण्यार्थ? कितने ही करोड़ों का मंदिर बना है। हम हमेशा कहते हैं शिलान्यास में जो गेती फड़ुआ फावड़ा होता है वो कमेटी का नहीं लेना, वो स्वयं का होता है, दस्तूर है। वो इस बात का प्रतीक है कि इस मंदिर बनाने में, इस भवन को, संतशाला को बनाने में गैती का भी प्रयोग किया जाए तो वो भी दातार की हो, फड़ुआ हो दातार का हो। मजदूर को मजदूरी जाए तो तब वो पुण्य फलता है, दिन दूना रात चौगुना। दुनिया में तो कई लोग कहते हैं पहले बना दो बाद में दे देंगे, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। पहले बनाओ तो सही, क्या बनाओ, बनने के बाद जो तुम दोगे वो दान बहुत नगण्य हो जाता है। क्योंकि जो मजदूरों को गया, ईंट को गया, बजरी को गया, वो तो किसी से चला गया दूसरे का। तो ये जो संस्कार हैं, आज वो संस्कार देखो, इस मंच से जो आवाज लगती है कोई ना कोई तो पालता है, कोई ना कोई तो पालता है। देखो इस आवाज का परिणाम, अभी शिलान्यास नहीं किया और कह रहा है शिलान्यास जब ही करूंगा जब उसका सारे के पुण्यार्जन का धन देने का परिणाम आ गया। और अभी ये अंकित और ये सब डॉक्टर साहब वगैरह सब आशीर्वाद दिला रहे थे मेरे पास ऊपर। तो महाराज जी इनको और आशीर्वाद, मैंने कि अब आशीर्वाद नहीं देते हैं, अब पूरा क्षेत्र को ही बंबई वालों को गोद में दे देते कि गोद ले लो भाई। तो बड़े शहर वाले एक एक क्षेत्र को गोद ले लें तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्षेत्र को ही संभालो बस, और हमें फ्री करो, हम आशीर्वाद देते जाएंगे। और बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य, मेरा आशीर्वाद है। महाराज जी कभी फ्री नहीं हो सकते। महाराज जी आपका आशीर्वाद और आपका आदेश और भक्तों की भावना जब तक आपके चरणों से नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई भारतवर्ष का व्यक्ति उस क्षेत्र से नहीं जुड़ सकता। देखो शिलान्यास सुबह 7 बजे है, बॉम्बे से 40 लोगों को लेके आए, आज अभिषेक शांति धारा की विधान किया और सीधे गुरु चरणों में आ गए। क्योंकि शिलान्यास बाद में करूंगा, पहले गुरु चरणों में जाऊंगा। और खाली हाथ नहीं आए, अपना चेक अपने साथ में लाए हैं ताकि मेरे पैसे से निर्माण कार्य शुरू हो। ऐसे भक्तों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। देखो ये बीनागंज के लोग जो हैं, सब लोग आसपास के लोग कमेटी में सब बहुत अच्छे समझते। ये बात अलग है कि आपसी में काँव काँव करते रहते हैं, लेकिन क्षेत्र के लिए जो बात आती है तो बहुत बढ़िया। सबने शुरुआत में बहुत मेहनत की है, सभी लोगों ने, अशोक जी बैठे पीछे, मनोज जी भाई ने, सब ने शुरुआत में मेहनत की। लेकिन आज जो गति से दौड़ रहा है वो अपनी कमेटी जो वर्तमान में है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया। माइक बंद हो गया। गुरुजी आपके समक्ष मैं कमेटी को डीडी देता हूँ। बहुत अच्छा। देखो वो डीडी बना करके लाए हैं, कमेटी के पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री आदि आएंगे और गुरुदेव के समक्ष पहुंच करके नीचे से वहीं से प्राप्त करेंगे और आप जोरदार ताली बजाएं।